आज असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के चुनावों को लेकर अपना इरादा जाहिर कर दिया। उनकी पार्टी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। ओवैसी ने दिल्ली में अपनी पार्टी का पहला टिकट ताहिर हुसैन को दिया है। ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। यूएपीए के तहत इस वक्त जेल में हैं। आज ताहिर हुसैन के परिवार वालों ने ओवैसी से मुलाकात की और इसके बाद ओवैसी ने ऐलान किया कि ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में एआईएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ाने का फैसला दिल्ली के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में बड़ा कदम साबित होगा। ताहिर हुसैन पहले केजरीवाल की पार्टी में थे। 2017 में ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के टिकट पर कॉरपोरेटर का चुनाव जीते थे, लेकिन दिल्ली के दंगों में नाम आने के बाद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। 2020 में हुए दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान गई थी। दंगे में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की भी हत्या हुई थी। ताहिर हुसैन और उनके समर्थकों पर अंकित की हत्या, आगजनी और हिंसा के आरोप हैं। क्राइम ब्रांच ने दंगों के केस में जो चार्जशीट फाइल की है उसमें ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने कहा देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जलील ने कहा जब बीजेपी प्रज्ञा सिंह को टिकट दे सकती है तो ताहिर हुसैन को टिकट देने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कभी पूछा नहीं गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का क्या रोल था मालेगांव के धमाकों के अंदर। बहुत सारे केसेस ताहिर हुसैन के ऊपर थे। बहुत सारे केसेस क्लियर होते जा रहे हैं। इसमें 2-3 केसेस बचे हैं। कितने? 9 केसेस। 9 में बेल हो चुकी है इसमें। आप एक मर्तबा हो जाने दीजिए ना भाई। एक कहावत है ना उसमें कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते हैं, अदालत के अंदर गया हुआ है मामला, उसमें खड़े रहेंगे ताहिर हुसैन के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो बोलना है, जिसको जो समझना है समझिए। हम उन्हें लड़ाएंगे और मजबूती के साथ उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने इसे केजरीवाल और ओवैसी की मिलीजुली चाल बताया। संबित पात्रा ने कहा असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में मुसलमानों के वोट पोलराइज करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दंगे के आरोपी को टिकट दिया है। ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने टिकट दी है दिल्ली के चुनावों के लिए। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। स्वाभाविक रूप से एक तरह से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम लाइन में पोलराइज करने की साजिश है और एक तरह से ये एक धमकी भी हिंदुओं की के लिए है। ये धमकी है और नहीं तो क्या है। जिसने षड्यंत्र रचा, जिसने कॉन्स्पिरेसी की, जिसने लोगों की जान गंवाने के लिए पूरी की पूरी षड्यंत्र रची, आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हम उसकी भरसक निंदा करते हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी से आया हुआ है, इस विषय में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि पहले तो आम आदमी पार्टी भी ताहिर हुसैन को डिफेंड कर रही थी। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवाता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि साजिश तो बीजेपी कर रही है। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मुस्लिम वोटों में बंटवारे के लिए बीजेपी ओवैसी की मदद ले रही है। देखिए, ये भी भाजपा की नकारात्मक रणनीति का एक और हिस्सा है। भाजपा जहां भी हार रही होती है तो वो बहुत सारी पार्टियों को उतार देती है। बीएसपी को उतारा लोकसभा में, आपको ध्यान होगा, एआईएमआईएम को उतारा। तो ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का एक और प्रमाण है और कुछ नहीं। देखिए, आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी एआईएमआईएम मैदान में उतरी है तो उसका फायदा भाजपा को ही पहुंचा है। उन्होंने वोट काटने की राजनीति ही की है। ताहिर हुसैन पर जो इल्जाम लगे हैं वो इतने गंभीर हैं कि आम आदमी पार्टी को भी उससे किनारा करना पड़ा था। लेकिन ओवैसी साहब ने मौके पर चौका मारा। ओवैसी जानते हैं कि उस इलाके में मुसलमानों की सहानुभूति ताहिर हुसैन के साथ है। जिन इलाकों में दंगे हुए थे वहां रहने वाले मुसलमान ताहिर हुसैन को एक्यूज के बदले विक्टिम मानते हैं। आम आदमी पार्टी वाले इसलिए नाराज हैं कि ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने से उन्हें नुकसान होगा। लोग कहेंगे जो उनकी पार्टी का आदमी था उस पर मुसीबत आई तो केजरीवाल ने साथ छोड़ दिया। इलाके के मुस्लिम वोट डिवाइड होंगे और इसका असर आज दिखाई भी दिया। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने पार्टी छोड़ दी
और यह कहकर छोड़ी कि आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया।